अगर रशीद को इंटरिम बेल दी गई, क्या वो आपको लगता है कि उनके कैंडिडेट्स पीडीपी के लिए खतरा बन सकते हैं? 2014 में आप एमएलए रहे हैं, लोग काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि कुछ काम जो अधूरे रह गए, चाहे हम फलाह बहबूद की काम करेंगे या जो आपका रोड मेन जाता है गांधरबल की ओर, वो प्रोजेक्ट्स रह गए। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इन इंतखाबात में आपके मद मुकाबल कहीं नहीं चेहरे हैं, तो इस मुकाबले को आप आसिया जी कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन बज़ 2024 देख रहे हैं आप एएनएन की खुसूसी पेशकश जामिन पीरज़ादा के साथ। आज की हमारी जो मेहमानी गुफ्तगू है साबिक मिनिस्टर और एमएलए साबिक हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से आसिया नकाश जी। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, आपसे पहला सवाल रहेगा, हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप पीडीपी को कहाँ देखते हैं, कितना मजबूत? देखिए, हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी काफ़ी मजबूत है और मुझे लगता है 2008 के बाद जब हम इलेक्शन में नहीं आ पाए, उसके बाद ही लोगों ने हमें काफ़ी ताउन देने की कोशिश करी। ठीक है, हमारे पास उनकी सरकार नहीं थी, बट वी वर नेवर आउट ऑफ टच। जो लोगों के साथ जो ना राब्ता होता है या उनके मसले देखने की हम कोशिश करते हैं, आई थिंक वी कंटिन्यूड दैट आफ्टर 2008 जब हमने फारूक साहब के साथ, जब मैंने डॉक्टर फारूक साहब के साथ इलेक्शन लड़ा। सो आई थिंक वी ग्रू स्ट्रॉन्गर। उसकी ये वजह थी, वी कंटिन्यू इंटरेक्टिंग विद द पीपल, कॉमन पीपल जो ग्राउंड में है, उनकी मुश्किलात वगैरह देखने के लिए। सो आई थिंक दैट शो रिजल्ट्स। जब हम 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा, सो वी वन हेयर। तो पहले हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में हमें काफ़ी अच्छी लीड मिली हजरत बल से। तो उसके बाद यहाँ पे 2014 जो असेंबली इलेक्शन हुई 2014 में, तो उसमें भी हमें अच्छा रिजल्ट आया। तो आई थिंक वी हैड कंटिन्यूड, इट वाज बिकॉज वी हैड ऑलवेज इंटरेक्टेड ऑन द ग्राउंड विद द पीपल। 2014 में आप एमएलए रहे हैं, लोग काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि कुछ काम जो अधूरे रह गए, चाहे हम फलाह बहबूद की काम करेंगे या जो आपका रोड मेन जाता है गांधरबल की ओर, वो प्रोजेक्ट्स रह गए। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? यही मैं तो ये कहूँगी, तो यू आर नेवर सेटिस्फाइड। इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन देन यू आर नेवर सेटिस्फाइड। बिकॉज अब आप देखिए 2014 में जो 2017 के जो हालात हुए, उसमें आपको देखा हमें तो सर छुपाने की जगह नहीं मिली, बट नेवरदलेस वी कंटिन्यूड विद आवर प्रोजेक्ट्स। हमने जो टेकअप किए थे प्रोजेक्ट 2016-17 में, उसमें आप देखिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। आपको हमारे प्रोजेक्ट्स कहीं पर भी इनकम्प्लीट नहीं मिलेंगे। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप सबसे पहले आप हजरत बल आसान आलिया जाइए और देखिए कि कितने शॉर्ट टाइम में हमने फिर डिफरेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के साथ मिल के हमने किस तरह से वो प्रोजेक्ट जो हजरत बल श्राइन का था, आप देखिए हमने उसको कैसे पाया तकमील पहुंचाया। हजरत बल श्राइन की जो इतनी खूबसूरत दीवार बनी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो दीवार इट वाज इन शैम्बल्स। तो बड़ा दुख होता था। और जो अपोजिशन के लोग थे, अपोजिशन के लोग नहीं हम कहेंगे, जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और जो श्राइन के इर्द गिर्द रहते थे, उनका ज़्यादा रहता था मेरे साथ कि मैडम वंस यू आर हेयर, आप कुछ ना कुछ इस श्राइन, इस दीवार का उस वक्त करेंगे। आई थिंक वो आप देखिए हमने वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डेवलप किया, एक मॉडर्न तरीके से हमने वहाँ पे पार्किंग बनाई है, एक टूरिस्ट सेंटर बनाया है, जो वही टूरिस्ट आएंगे जो श्राइन में आके बैठना चाहेंगे, और दूसरे कल्चरल एक लाइब्रेरी बनाई है। तो दूसरा आप देखिए वज़ू खाना जो है, इट इज़ ऑन द मॉडर्न लाइन्स। तो अंदर से जो फ्लोरिंग है हजरत बल श्राइन का, उसको कैनोपीज वगैरह दे हैव द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन इंस्टॉल्ड। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए। आई डोंट थिंक सो। हमारे प्रोजेक्ट, हाँ, जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे रोड के, वो जो आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट ए गांधरबल प्रोजेक्ट, आई मीन गांधरबल रोड नहीं है वो। जिस रोड की आप बात कर रही हैं दैट इज़ मलबाग हजरत बल रोड कनेक्टिंग बसपुरा मलबाग वाया मलबाग, कनेक्टिंग बसपुरा वाया वाया मलबाग एंड फ्रॉम हजरत बल। क्योंकि ये एक वेरी पिवोटल रोड है
जो बना नहीं, वो इसलिए नहीं बना, मैंने उसमें कुछ टाइम लिया। आई गॉट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ताकि हुकूमत तो नहीं रहती है, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि इसको हम ऐसे प्रोजेक्ट में डालें ताकि ये रोड ना रुके। It should not be, there should be no deficiency of funds when it is there. जब मैं ये काम करूं, ताकि उस पर हमने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बनाए R&B से। तो उसके बाद हमने DC साहब के डिस्पोजल पे कुछ आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, एटलीस्ट 5 करोड़ हमने डाले हैं उसमें, उस प्रोजेक्ट में, ताकि जो रोड कंपनसेशन में लोग आए, उनका जो है, चाहे किसी की दुकान हो वगैरह। सो आई थिंक इट थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट डिले हो गया बिकॉज ऑफ जो आप देखें जो 17 जो हालात बन गए। और देर वॉज सम, इसमें जब कॉम्पनसेशन की बात होती है तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी लैंड है, क्या अपनी लैंड है, अगर है तो कब से है। सो सम पीपल आर रिलक्टेंट टू तो थोड़ा सा उसमें डिले, दैट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्ट। बट हमने पहले ही उसको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बनाया है। इट इज़ नथिंग कि हमने ये पब्लिसिटी के लिए बनाया, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इस हजरत बल के लिए। इट कनेक्ट्स दिस स्कीम्स, इट कनेक्ट्स जब श्राइन का हमें बड़े दिन होते हैं, और जो पॉपुलेशन जो आजकल आप देखें 90 फीट या बसपुरा में जो भी है, तो जो वो आप जब डेवलपमेंट की, आप गवर्नमेंट की तरफ से बात करेंगे, आपको उनसे पूछना चाहिए, आपने ये अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट्स थे, आपने उनको क्यों छोड़ा, वाई यू डिलेड देम एंड वाई नॉट, आपने उनको टेकअप क्यों नहीं किया। इन इंतखाबात में आपके मद मुकाबल कहीं नहीं चेहरे हैं, तो इस मुकाबले को आप आसिया जी कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन को कभी हमने सीरियसली या नॉन सीरियसली नहीं लिया है। इट इज़ नेवर सो। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम 2008 में इलेक्शन में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं था कि हम घर में जाके बैठेंगे, लोगों के मामले नहीं सुनेंगे, या हम बोलेंगे हम MLA नहीं हैं। सो फॉर मी इट इज़ एन सीरियस अफेयर, बहुत सीरियस अफेयर होता है इलेक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। आप देखें, जैसे आप देखें, आउटरीच हमारा काफ़ी कम हुआ है। पिछले जब 17 के जो हालात हुए, उसके बाद आप देखें 17 के बाद मैं काफ़ी दिनों घर में ये वेंट टू कस्टडी में रही। उसके बाद मैं कोविड हुआ, उसके बाद देखें कुछ उन्होंने गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बनाई, तो वी वर जस्ट आउट ऑफ रीच, लोगों के साथ हम आउट ऑफ रीच थे। मगर जब हम बाहर जाते हैं, नाराज़गी ये हो सकती है जब हम देखते हैं कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी बढ़ गए। दैट इज़ वो एक लगता है हमें कि लोगों के मसले मसाइल, चाहे लोगों के जो, आप कहीं पर भी जाए, पावर बिल्स की बात होती है, हुकिंग की बात होती है, नहीं जी हमें हुक लगाने पे इतना बिल्स आए, इतना जुर्माना होता है, और 24/7 जो इन्होंने कहा था कि हम ये आपको सप्लाई देंगे, वो होती नहीं है। हुकिंग पे हमें बहुत सताया जा रहा है, पानी की किल्लत है। तो ये सड़कों के हालात आप देखें कैसे हैं, जहां आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं मेंस पे मैक्सिमाइजेशन हुआ होगा, मगर जब हम अंदर जाते हैं, मतलब हम अपने मोहल्लों में जाते सपोज, तो वी फाइंड रोड्स इन शैम्बल्स, इतना गर्दा है, इतना ही है। तो लोगों को उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है कि इतने प्रॉब्लम्स है, ड्रेन्स का है। अभी मैंने एक इलाके में कल गई थी, आई थिंक जब मैं गवर्नमेंट थी, मैंने वहाँ पे सिस्टम बनाया था ड्रेनेज वगैरह। आई डोंट नो कि आज के दिन उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, डिसल्टिंग नहीं हुई इसकी, इतनी गर्मी है तो इसमें स्टेंच है वगैरह। हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं जो इस स्टेंच से बीमार होते हैं। दे आर द प्रॉब्लम्स। इन इंतखाबात में नए चेहरे के साथ साथ अब जमात इस्लामी ने भी कॉन्टेस्ट किया, इंजीनियर रशीद को इंटरम बेल मिल गई, तो इस पर आसिया जी का क्या कहना है? देखें, अगर जमात इस्लामी को हम ये कहेंगे, अगर ये वाकई चाहते हैं कि जमात इस्लामी सीरियसली, वैसे तो पहले आपको भी पता है, इट्स नथिंग कि इसमें कोई हैरानगी की बात है या परेशानी की बात है। हमारे सईद अली शाह गिलानी साहब थे, ही वाज फ्रॉम जमात इस्लामी एंड ही हैज़ कंटेस्टेड द इलेक्शंस एज वी हैव सीन। जब हम हिस्ट्री देखेंगे असेंबली की, ही वाज देयर ऑन द जमात इस्लामी टिकट। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने कहते हैं लड़े हैं इलेक्शन,
उसमें मीरवाइज के भी कुछ लोग होते थे, उनको टाउन टाउन से लड़ते थे। अब ये है, हमने आज के दिन ये कहा है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जमात इस्लामी आके इलेक्शन लड़ी सिर्फ, तो बैन क्यों है ऑर्गेनाइजेशन? वाई शुड दे बैन? बैन तो हटाना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और वो लोग इसमें आए, आई मीन मेन स्ट्रीम में, आई मीन जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो के, और इस स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के स्टेट के लिए, लद्दाख के लिए फैसले लें जैसे दूसरे लोग लेते हैं। इट इज़ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आपका सवाल क्या है इसके साथ रिलेटेड? जनरल रशीद को इंटरिम बेल दी गई, क्या वो आपको लगता है कि उनके कैंडिडेट्स पीडीपी के लिए खतरा बन सकते हैं? वो पीडीपी के लिए क्यों खतरा बन सकते हैं? काफी जगह उनके पहले तो वो जैसे आपने देखा नॉर्थ के साथ उमर उबला साहब के साथ खतरा बन गए जब पहली मरतबा। देन वी वॉइस इट अवर कंसर्न कि आप ये ना इसको इजी मत लीजिए। जब हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने ये कहा कि दे आर वोटिंग फॉर अ सेंटिमेंट, दैट टाइम, हम उस टाइम की बात करें जब उन्होंने उमर साहब के खिलाफ वोट दिया, तो दे हैव वोटेड फॉर अ सेंटिमेंट है वो। आप सेंटिमेंट क्या है? वो सेंटिमेंट सब जानते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा तो आई शुड बी द पीडीपी विक्टिम। आई थिंक अगर होगा तो देखा जाएगा। जमहूरियत में सबको आने के, अब किस तरीके से कोई आता है, जमहूरियत में सबको आने का हक है। अब कौन किस तरीके से आता है, सामने से कौन आता है, चोर दरवाजे से कौन आता है, खिड़की से कौन आता है, कूद के कौन आता है, दैट इज़ इट। मैंने इसीलिए आपको बताया हम बड़े ओपनली है पॉलिटिक्स में। मैंने कहा 2008 में मैंने फारूक साहब के साथ इलेक्शन हारा, उससे पहले मैं कॉर्पोरेटर थी। वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज बीन देयर लोगों के लिए, लोगों के साथ के लिए। कुछ जब हमें कुछ टाइम दूर रही हमें, तो हमें उसकी नाराज़गी भी उठानी पड़ी लोगों से। दैट इज़ इट। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये मैं हर किसी सियासतदान से ये सवाल पूछता हूँ। लोगों का हमेशा ये कंप्लेंट रहती है, ये शिकायत रहती है कि जब हम किसी नुमाइंदे को चुनते हैं तो हमारे लिए फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। इस पर आपका क्या कहना है? देखें, मैं हमेशा अपने ही घर में रही हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेटर बनी फर्स्ट टाइम, तो तब अपने ही घर में थी। जब 2008 के बाद तब भी अपने ही घर में थी। 14 में जब हमें सरकार मिली, उस वक्त कोalition में, उस वक्त मैंने अपने लिए कोई घर भी नहीं लिया था। आई मीन कश्मीर में मुझे लगा था काफ़ी दिनों के बाद, जब मुझे लोगों ने बनाया, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से बनाया, बड़ी शफकत से बनाया है, आई वॉन्टेड टू बी विद द पीपल। तो मैंने कोठी भी नहीं ली थी, मैंने मकान भी नहीं कहीं लिया था। और जब 2017 में हालात ख़राब हुए, तब कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को कंसर्न्स थे, तब मैं गेस्ट हाउस में एक कमरा मुझे मिला था। दैट वाज ओनली 1 रूम देयर। तो वो बड़ा कमरा था, बट इट वाज ओनली 1 रूम, क्योंकि देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशंस। लोग सब कुछ, आई मीन एवरीबडी हैड अवेल्ड द अकोमोडेशन। लोगों के लिए आपके यहाँ दरवाजे खुले रहेंगे? ये इंशाल्लाह, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। मुझे ये कोशिश होगी, लोगों के लिए हमेशा मेरे घर के जो दरवाजे हैं, मुझसे रात को भी लोग आते हैं। आई मीन मेरे घर में हमेशा दरवाजे खुले रहे हैं। एंड इट हैज़ ऑलवेज, इसने मुझे काफ़ी ये लोगों के नज़दीक भी लाया है, लोगों के मसले मसाइल देखने का भी ये, एंड लोगों से नज़दीक भी मैं उससे रही घर में रहने से। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का आज के दिन। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मेहमानी गुफ्तगू आसिया नकाश जी, जो कि साबिक MLA और वज़ीर रह चुकी है। और आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आप प्यार देते हैं हर किसी एपिसोड का इलेक्शन बस 2024 को। दीजिए अपने मेज़बान जामिन पीरज़ादा को इजाज़त। इस वादे के साथ रखिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।